हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं दोस्तों, सड़क परिवहन इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके विषय में यहाँ पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाएगा। कहते हैं जैसे ही हम उठते हैं, हमारा जो दिनचर्या होता है सड़कों पर ही आके खड़ी हो जाती है। तो सड़क कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताना जो है, कहते हैं नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि इसके बारे में आप स्वयं ही जानते हो कि सड़क कितने महत्वपूर्ण है। और सड़क परिवहन के अंतर्गत जो हमारा यहाँ टॉपिक आया है सड़क परिवहन, तो इसमें हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो कहते हैं जानने के लिए आपको मेरे साथ जो है जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए वो तो आपका काम है, लेकिन हम सड़क परिवहन के विषय में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम सड़क की बात करें, सड़क परिवहन की बात करें, तो कहते हैं ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर सड़क ना हो तो कहते हैं कि जय भारत का विकास होना संभव ही नहीं है, क्योंकि आज से पुराने समय तक सड़क का जितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है शायद ही किसी और परिवहन का जो है साथ रहा हो, क्योंकि सड़क ने जो है भारत के कहते हैं एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो यहाँ पर सड़क परिवहन के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं परिवहन का सबसे प्राचीन साधन सड़क ही रहा है, यानी देखें तो प्राचीनतम साधनों में सड़क का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, और यह रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं सुलभ साधन है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है सड़क परिवहन पर ही अधिक निर्भर है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो है एरोप्लेन नहीं पहुँच पाया है, कोई भी रेल नहीं पहुँच पाया है। हम रेल से भी यात्रा करेंगे तो सड़क का मार्ग ही हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। मोटर कार के आविष्कार के बाद तो सड़क का महत्व और भी बढ़ गया। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की श्रेष्ठता निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए जिससे इस बात को जो है साबित किया जा सकता है कि जो है रेल परिवहन से जो है उत्तम सड़क परिवहन है। देखा जाए तो पहली बात तो यही दर्शाता है कि सड़क ग्राहकों के दरवाजे तक सेवा प्रदान करती है, यानी सड़क जो है कोई भी ग्राहक होता है उसको डोर टू डोर सर्विस देती है, जबकि रेल परिवहन की सेवाएं रेल स्टेशन पर ही आकर समाप्त हो जाता है। सड़क मार्गों को पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक ढलान वाले भागों में भी बनाया जा सकता है, यानी सड़क मार्ग का जो है हर एक क्षेत्र में बनाना आसान होता है। पहाड़ों के बिना सुरंग बनाए जो है घुमावदार सड़क बनाकर हम पहाड़ियों को आर पार किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाना अधिक खर्चीला तथा कठिनाई भरा होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समझ सकते हो कि सड़क कितना महत्वपूर्ण रखता है। सड़क परिवहन जो है सुगमय, विश्वसनीय एवं दूरगामी होती है, यानी सड़क परिवहन जो है सुगम यानी आसान होता है, विश्वसनीय होता है और दुर्गमघाती होता है, यानी दुर्गम स्थानों पर भी आपको जाना सुनिश्चित कर देता है। कहते हैं शीघ्र खराब होने वाली वस्तु जैसे दूध, मछली, सब्जी, फल इत्यादि का परिवहन सड़क द्वारा अधिक जो है सुविधाजनक से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और होता भी है। यदि फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो ये बात साफ करता है कि देखिए सबसे अधिक जो है रेलवे के देखभाल में अधिक जो है धनराशि खर्च होती है, लेकिन सड़क के मेंटेनेंस में बहुत ही कम राशि खर्च होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर 6वें पॉइंट की बात करें हम तो कहते हैं कम दूरी के लिए सड़क परिवहन आदर्श साधन है। सड़कें रेल स्टेशनों को जो है आंतरिक नगरों, कस्बों, गाँवों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं रेल में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने में सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो सड़क का जो है एक अपना ही विशेष महत्व रखता है। और इस बात को दर्शाने के लिए हम चलिए ग्राफिंग देखें और इसके जो है पक्के सड़क और कच्चे सड़क में अंतर देखें। यहाँ पर जो आपके समक्ष आया है सड़क मार्ग का जो है डेवलपमेंट कैसे हुई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 1950-51 के बीच जो है पक्की सड़कें बहुत ही कम थी, कच्ची सड़कों की संख्या अधिक थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 1997 की, तो ये जो है ग्राफ बिल्कुल ही चेंज हो गया। कहते हैं यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है पक्की सड़कें जो है सबसे अधिक दिख रहा होगा और कच्ची सड़कें जो है सिमट गई है। तो ये बात दर्शाता है कि यहाँ पर किस तरह जो है सड़कों ने जो है विकास किया है। जहाँ पर जो है पक्की सड़कें बहुत पहले कम थी 1950-51 के दौरान, वही जो है
97 में काफ़ी बढ़ चुकी है, जो कि काफ़ी महत्वता को दर्शाया गया है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई लगभग जो है 3.32 लाख किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई अगर देखें हम तो 3.32 लाख किलोमीटर है। संसार के विभिन्न देशों के सड़कों के जाल के मुकाबले में भारतीय सड़क जाल का स्थान सर्वप्रथम है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। कहते हैं, आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आ गई है कि पूरे विश्व में जो है सड़क निर्माण में भारत का स्थान सबसे प्रथम है, लेकिन फिर भी कहते हैं सड़कों की अभी भी बहुत ही कमी है और सड़कें बनाई भी जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा कर रहा है। पक्की तथा कच्ची सड़कें, देखिए पक्की सड़कें सीमेंट एवं कंक्रीट अथवा मिट्टी बिछाकर जो है कोलतार के अंशित कर बनाई जाती है, उसे हम पक्की सड़कें कहते हैं। पक्की सड़कें में सीमेंट कंक्रीट अथवा गिट्टी बिछाकर जो है कोलतार से जो है उस पर चढ़ाया जाता है। पक्की सड़कों पर जो है यातायात जो है साल भर चलता ही रहता है और इन पर मौसम का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। कहते हैं मार्च जो है 1997 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई जो थी 13,94,000 और जो है 67 किलोमीटर थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण की बात दर्शा रही है कि जहां देखिए ये 14 लाख के आसपास ही देखा जा सकता है। कच्ची सड़कें मिट्टी से बनाई जाती है और इन सड़कों पर जो है बैलगाड़ियां, साइकिल, ट्रैक्टर इत्यादि चला सकते हैं। तो कच्ची सड़कों मिट्टी से बनाई जाती है और इन पर जो है बैलगाड़ियां, साइकिल, ट्रैक्टर ही चलती है। गांव के एक दूसरे से जोड़ने में तथा गांव के शहर से जोड़ने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो कच्ची सड़कों का भी अपना जगह पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित एवं मजबूत करने में जो है कच्ची सड़कें की अहम भूमिका होती है। वर्षा के दिनों में कच्ची सड़कें यातायात अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी इस पर चलना संभव नहीं रहता है। इन कच्ची सड़कों की लंबाई मार्च 1997 तक जो है 10,71,816 किलोमीटर थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। सड़क परिवहन का विकास, अब देखिए सड़क परिवहन का विकास किस प्रकार हुआ। कहते हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सड़कों की लंबाई में भारी वृद्धि हुई। पक्की सड़कों की लंबाई जो है 1950-51 में जो है 1.57 लाख किलोमीटर थी, यानी 1.57 लाख किलोमीटर से बढ़कर जो है 1997 में जो है 13.94 लाख किलोमीटर हो गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए कहाँ 1.1 थी और कहाँ पर 13 पे पहुँच गई। इसी अवधि में कच्ची सड़कों की लंबाई जो थी 2.42 लाख किलोमीटर से बढ़कर जो है 10.71 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो गई, यानी देखिए 2 से 10 के जो है आंकड़े पार कर गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ दर्शाता है कि किस प्रकार जो है भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। इन वर्षों में केवल सड़कों की लंबाई ही नहीं बढ़ी है, यातायात में प्रयुक्त होने वाले वाहन, गाड़ियाँ जैसे बसें, ट्रैक्टर की संख्या में भी बहुत काफ़ी वृद्धि हो गई है। जहां एक और व्यापारिक एवं सामान्य वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी देश के विकास का परिचालक है, वहीं बढ़ते वाहनों ने से जो है सड़क यातायात के समक्ष अनेकों समस्या भी उत्पन्न कर दी है। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी बहुत वृद्धि हो गई है और बढ़ते यातायात से सड़कों पर चलने वाले वाहनों द्वारा निष्कासित धुआं जो है वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। तो देखिए जैसे जैसे सड़कें की जो है यातायात साधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही प्रदूषण भी बढ़ते चले जा रहे हैं और इंसानों के लिए जीवन भी असंभव बनता चला जा रहा है। उसके पश्चात सड़कों का भौगोलिक वितरण, देखा जाए सड़कों के भौगोलिक वितरण के अंतर्गत तो कहते हैं सड़क जो है घनत्व का 80 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की कुल लंबाई से है। विकसित देशों के मुकाबले में भारत सड़क घनत्व अभी भी बहुत कम है और सड़कों की जाल घनत्व जो है भारत के उत्तरी मैदानी भागों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण जो है समतल भूमि, उपजाऊ मृदा एवं सघन जनसंख्या है और इन प्रदेशों में पक्की सड़कों की तुलना में कच्ची सड़कें ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पक्की सड़कों का अनुपात ज़्यादा है क्योंकि सड़क निर्माण में उपयोगी वस्तु आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है सड़कों की निर्माण की संख्या अधिक है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में धरातलीय बनावट, पहाड़ी, पर्वतीय जो है उबड़ खाबड़ तो है ही और इसके साथ इन क्षेत्रों में भारी वर्षा, सघन जंगल तथा बार बार बाढ़ आना, भूस्खलन इत्यादि सड़क निर्माण में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ की जो है विरल आबादी भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ पर बार बार बाढ़ आना,
भू संकलन, जंगल सघन जंगल होना, भारी वर्षा, इन्हीं कारणों से जो है ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बना देते हैं इन सड़कों को, क्योंकि बार बार ये सड़कें जो है नष्ट होती चली जाती है। भारत में सड़क घनत्व का प्रतिरूप भी असामान्य ही है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा राज्यों में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। और इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, उद्योग, शहरीकरण का विकास एवं सघन जनसंख्या भी है। इसी प्रकार जो है अधिक सड़क घनत्व वाले क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य में भी है। यानी देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जो है अधिक आबादी होने के कारण यहाँ पर जो है सड़कों की जो है जाल सी बिछी गई है। लेकिन सामान्य सड़क घनत्व क्षेत्र जो है जिसमें मध्य प्रदेश आती है, उड़ीसा आती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, असम राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है सामान्य सड़क घनत्व है यानी अधिक नहीं है। और सबसे अधिक विकसित तो आपने जाना ही है कि इसमें जो महत्वपूर्ण तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा आता है। साथ में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इस मैप में भी इसी बात को दर्शाने की कोशिश किया गया है कि भारत में जो है पक्की सड़कें कैसे हैं। अगर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर से अधिक जो है पक्के सड़कों का जो है आप देख सकते हो कि कन्याकुमारी साइड दिखेगा, केरल साइड दिखेगा और आपको कुछ क्षेत्र जो हरियाणा और पंजाब का भी यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये 40 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन अगर हम 20 से 40 किलोमीटर के अंतर्गत देखें तो मैक्सिमम जो आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। वही अगर 10 से 20 किलोमीटर हम देखें तो तकरीबन काफ़ी क्षेत्र आता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इवन कि बिहार हो, तो सारे के सारे क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। और 10 किलोमीटर से कम तो मैक्सिमम जो है आपको ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में ही नज़र आएगा, पहाड़ी क्षेत्र ही आएगा, जहां अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पक्के सड़कों का जो है देखा गया है घनत्व। कहते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में सड़क घनत्व बहुत ही कम है, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो है सड़क घनत्व कम होने का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र होना है। क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है सड़क का जो है निर्माण बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही महंगा साबित होता है। यहाँ प्रति जो है 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ 20 किलोमीटर से ही कम सड़कें हैं। कहते जो है उत्तर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं दक्षिण में तमिलनाडु, केरल में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। तो इसमें देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, दक्षिण में जो है तमिलनाडु, केरल में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व होता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण दक्षिण भारत में पक्की सड़कों का घनत्व जाल बिछा हुआ है और यहाँ पक्की सड़कों तथा समस्त सड़क घनत्व की प्रतिरूप में बहुत अधिक समरूपता भी मिलती है। तो देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर पक्की सड़कों का जो है कुछ ही क्षेत्र में जो है विकसित हुआ है। और इसका कारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है यहाँ की जो है पृष्ठभूमि। इस मैप में इस बात को दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किस प्रकार से यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। तो करीबन आप देख सकते हो कि हर क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है आपको दिख रहा होगा, चाहे वो कहते हैं कन्याकुमारी हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, बिहार हो, हर क्षेत्र में जो है ये आपको दिख रहा होगा। कुछ क्षेत्र जो कम दिखते हैं वो अरुणाचल प्रदेश साइड ही होते हैं और जम्मू कश्मीर साइड ही होते हैं, लेकिन फिर भी उरी और लो में जो है आपको जम्मू कश्मीर साइड दिख जाएगा। ठीक है, बाकी देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में है, राजस्थान में थोड़ा कम है, बट हर एक क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको नज़र आ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है दर्शाया गया है। भारत में सड़क घनत्व में जो है एकरूपता नहीं है, यानी भारत में सड़क घनत्व में कोई एकरूपता देखने को नहीं मिलता है। प्रमुख कारणों में स्थान विशेष की धरातलीय बनावट एवं जलवायु, जनसंख्या घनत्व जो है आर्थिक विकास इत्यादि सम्मिलित है। यानी देखा जाए तो प्रमुख कारणों में स्थान विशेष में धरातलीय बनावट, जलवायु, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक विकास इत्यादि बात यहाँ पर सम्मिलित होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि भारत में सड़कों के 3 वर्गों में रखा गया है, एक तो राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग और जिला और ग्रामीण मार्ग। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत को 3 वर्गों में रखा गया है, राष्ट्रीय महामार्ग और जो है राज्य महामार्ग और जिला एवं ग्रामीण सड़क। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग प्रमुख मार्ग है जो देश के बड़े शहरों को जोड़ते हैं और इन सड़कों का जो है निर्माण, रख रखाव, मरम्मत इत्यादि का संचालन केंद्रीय सरकार द्वारा ही होता है। राष्ट्रीय महामार्गों की सकल लंबाई जो है 65,500 किलोमीटर है, यानी 65,500 किलोमीटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत में जो है 219 राष्ट्रीय जो है महामार्ग है, यानी आप समझ सकते हो कि संख्या इसको जो है 219 जो है राष्ट्रीय महामार्ग है। यद्यपि महामार्गों की लंबाई भारत की कुल पक्की सड़कों की लंबाई का केवल 2% ही है। यद्यपि पक्की सड़कों पर होने वाले सभी प्रकार की यातायात का 40% भाग इन्हीं महामार्गों में ही होता है। भारत का राष्ट्रीय महामार्ग जो है क्रमशः 7 सबसे लंबा है और ये उत्तर में वाराणसी और जो है प्रदेश के दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवालों में है कि भारत का सबसे जो है लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो कहते हैं जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत क्रमशः 7 जो है सबसे लंबी है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ती है और इसकी लंबाई कुल देखा जाए तो 2,683 किलोमीटर आंकी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य महामार्ग राज्य द्वारा बनाए गए देख रेख किए जाते हैं। जो कहते हैं जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है उसे राज्य महामार्ग कहते हैं और राज्य के द्वारा ही इसको देखभाल किया जाता है। राज्य सड़क परिवहन विभाग, राज्य के लोक निर्माण विभाग इन सड़कों का निर्माण, रख रखाव एवं मरम्मत इत्यादि का संचालन भी करते हैं। और इसी प्रकार जिला व ग्रामीण सड़कों का निर्माण, परिवहन, संचालन, रख रखाव, मरम्मत इत्यादि का प्रबंधन जिला पंचायत, जनपद और पंचायत एवं ग्राम पंचायत जैसे स्वायत्त स्थानों द्वारा किया जाता है, जिन्हें आर्थिक सहायता राजकोष से उपलब्ध कराई जाती है। यानी इनकी जो सहायता की जाती है राजकोष से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे जो सुदीर्घ सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी किया जाता है और ये सड़कें जो है सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमा सड़क मार्गों के निर्माण, मरम्मत तथा जो है रख रखाव का संचालन एवं नियंत्रण सीमा सड़क संगठन करता है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो सीमा सड़क मार्ग के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कौन करता है, तो सीमा सड़क संगठन करता है। और इन सड़क मार्गों का जो है सामरिक अथवा एवं आर्थिक महत्व भी है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लो और मनाली के बीच बनाया गया है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 4,270 मीटर है और इस सड़क के निर्माण में भारतीय सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों ने कुशलता एवं साहस का भी परिचय दिया है। यानी इन जो है कुशल इंजीनियर के कारण ही ऐसा होना संभव हुआ है। भारत की अधिकांश सीमावर्ती सड़कें उन क्षेत्रों में बनाई गई है जहाँ की जलवायु दुष्कर एवं असह्य है। भौगोलिक संरचना जो है बीहर, पहाड़ी, उबड़ खाबड़, वीरान और जलविहीन मरुस्थल प्रदेश तक भी इसको विस्तृत बनाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वता की ओर दर्शा रहा है। कहते हैं अगर 2 पॉइंट की तरफ हम इशारा देखें तो कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग देश के नगरों महानगरों को जोड़ता है। यानी राष्ट्रीय महामार्ग जो है नगरों महानगरों को जोड़ता है। यद्यपि इनकी कुल लंबाई पूरी पक्की सड़कों की लंबाई का मात्र 2% ही है, किंतु देश के 40% इन्हीं राष्ट्रीय महामार्गों पर ही निर्भर है 2% और 40% जो है यथार्थ इन्हीं पे निर्भर है। राज्य महामार्ग राज्य की राजधानी को राज्य के सभी जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जिला तथा ग्रामीण सड़क जिला मुख्यालय, छोटे कस्बे और ग्राम को क्रमशः ये आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग का विकास जो है परियोजना यानी NHDP के अंतर्गत सड़कों का नवीन विकास किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना जो है NHDP के अंतर्गत सड़क का नवीन विकास किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत हाल ही में कई सड़कों का विकास भी हुआ है। भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास के प्रयत्न एवं गतिमान करने के उद्देश्य से जिस परियोजना को संचालित किया है उसे राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम यानी NHDP कहा जाता है। NHDP का फुल फॉर्म जो होता है राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। तो आप समझ गए हो कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना क्या है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम 2 चरणों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है तथा द्वितीय चरण में जो है सुनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य चल रहा है। प्रथम 2 चरणों में प्राप्त किए गए उपलब्धियों के ब्यौरे यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि इसमें प्रथम और द्वितीय में क्या हुआ है, लेकिन तृतीय जो है अभी प्रगतिशील है।
यदि बात हम प्रथम को करें तो कहते हैं स्वर्णीय तो जो है चतुर्भुज महामार्गों का जाल, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अंतर्गत 4 लेन वाली जो है चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण किया गया है और देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को वापस दिल्ली से जोड़ता है। और इस चतुर्भुजकार सड़क की कुल लंबाई देखा जाए तो 5,846 किलोमीटर है। और कहते हैं 31 मई 2005 तक जो है 5,840 किलोमीटर में से 4,856 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पूरा किया जा चुका है। तो इसका मतलब है पहली जो लक्ष्य रखी गई थी वो लक्ष्य यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरी प्रमुख लक्ष्य देश के उत्तर के दक्षिण की पूर्व से पश्चिम दिशा में ग्वालियर का निर्माण करना है, यानी गलियारों का निर्माण करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण कर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना है और इस कोचीन तथा सलेम में भी जोड़ा गया है। इसमें पश्चिम में जो है पेरुम्बंत से पूर्व में सिलचर तक जो है सड़क निर्माण में शामिल है और इस सड़क की कुल लंबाई जो है 7,300 किलोमीटर है। परंतु 31 मई 2005 तक 4 लेन वाली सड़क केवल 770 किलोमीटर की बन पाई है, यानी जहां पर कुल लंबाई जो है 7,300 किलोमीटर है वहां पर जो है 707 किलोमीटर तक अभी बन चुकी है। भारत सरकार के अनुसार इस महती परियोजना की दिसंबर 2007 तक पूरा होने की योजना है। तो ये योजना अभी पूरी भी हो चुकी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है तीसरी महत्वपूर्ण लक्ष्य, जो कि 12 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाला महामार्गों का जो है 356 किलोमीटर लंबा 4 लेन में जो है तब्दील करना है। कहते दूसरे महामार्गों के कुल जो है 777 किलोमीटर लंबाई को भी 4 लेन वाली सड़कों में बदलना है। कहते हैं 31 मई 2005 तक बंदरगाहों के जोड़ने वाले महामार्गों की 4 लेन वाली सड़क में तब्दीली केवल जो है 69 किलोमीटर तक हो पाई है तथा अन्य महामार्गों पर मात्र 287 किलोमीटर की लंबाई को ही 4 लेन में परिवर्तन किया जा चुका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने महामार्गों के विकास के 5 चरणों में परियोजना बनाई है और इस प्रकार है। पहला देखा जाए तो निर्माण परिसंचालन हस्तांतरण यानी BOT के आधार पर राष्ट्रीय महामार्गों के करीब 10,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को 4 लेन वाली सड़कों में तब्दील करना द्वितीय चरण में रहा है। कहते राष्ट्रीय महामार्ग को 2 लेन वाली सड़क पर जो है खंडजा डालकर जो है 20,000 किलोमीटर की लंबाई पूरी करना चतुर्थ चरण थी। कहते हैं अगर अगली चरण की बात करें तो इसमें जो है 5,000 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय महामार्ग को कहते हैं 6 लेन वाली सड़कों में तब्दील करना 5वां चरण के रूप में देखा जा सकता है। अगली बात करें तो कहते हैं 1,000 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय महामार्ग की जो है चुनिंदा सड़कों के जो है दूरगामी यातायात प्रवाह यानी एक्सप्रेस वाली सड़क में तब्दील करना 6ठी चरण के जो है अंतर्गत आता है। रिंग रोड, बाईपास, सप्लाई ओवर इत्यादि का निर्माण करना ताकि राष्ट्रीय महामार्गों पर मार्ग अवरोध की समस्या को निपटाया जा सके। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि रिंग रोड बनाना, बाईपास का फ्लाई ओवर बनाना, क्योंकि इससे जो होती है जो समस्या महामार्गों की अवरोधों में करती है उससे निपटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते इन सब के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्ग तथा अन्य मार्गों के विकास का कार्यक्रम बनाया गया है और इसका संचालन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम यानी SARDPENE के तहत किए जाने की योजना रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस मैप में, जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को जो है चरम सीमा को दर्शाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल ही साफ दिख रहा होगा कि ये महामार्ग है 4 जो है मेट्रो शहर को जोड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कलकत्ता हो। ये 4 जो है एक डायमंड शेप के रूप में दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चौतरफा जो है चारों तरफ को जो है क्षेत्रों को अपने अंतर्गत ले रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा देखिएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भी एक जो है विकास किया गया है, वहीं दूसरी साइड है प्रबंध से लेके जो है सिलचर तक जो है एक दूसरा मार्ग को बनाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है।
कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं सड़कों के विषय में हमने हर एक बात, हर एक पहलू पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। कहते हैं इंसानों को अपना कर्तव्य पूरा करना ही सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर बाद में अगर आपको तिरपान सेंटर अच्छा लगता है, कोई टॉपिक देखना होता है, अगर यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक आपको तिरपान स्टडी सेंटर नजर ना आए। इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जहाँ पर आपको होम पेज मिलेगा वहाँ पर सारे वीडियो जो है 8th क्लास से लेके जो है आपको MA तक सभी वीडियो उपलब्ध होंगे। ये सारे वीडियो आपको जो होंगे या तो टॉपिक वाइज दिखाई देंगे या क्लास वाइज दिखाई देंगे या सिलेबस वाइज दिखाई देंगे, और ये सारे जो होंगे आपको प्लेलिस्ट में बखूबी मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। कोई अगर आपको शिकायत है, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ आप बात बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए।